नमस्कार मित्रों। कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा अपना ही इतिहास हमें पुनर्पाठ के लिए मजबूर करता है बार बार नए नए संदर्भों में। अब वहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी इतिहास का पुनर्पाठ हो सकता है, संभव है ये? और उसमें दो संभावनाएं जागृत होती हैं। पहली बात तो ये है कि आप इतिहास को नए सिरे से सही संदर्भ में लिखवाइए, नए सिरे से। और दूसरी बात ये होती है कि अगर इतिहास को आप नए सिरे से लिखवाना चाहेंगे तो इस बात का क्या आश्वासन है कि आप पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस इतिहास के लेखन में पूरी की पूरी ईमानदारी से काम लेंगे। दिक्कत ये है कि जो भी प्राप्त इतिहास है हमारे यहाँ, उसमें तत्कालीन सत्ताधीशों का दखल चाहे अनचाहे बना रहा है। कई बार तो ये भी हुआ कि इतिहासकार स्वयं ही इतने आतंकित हो जाते थे कि यदि हमने इस सम्राट या इस निज़ाम में या इस बादशाह के इसकी सल्तनत में अगर हमने कुछ भी ऐसा लिख दिया जो इसकी जो कारगुजारियों के ख़िलाफ़ हो या इसकी उपलब्धियों के ख़िलाफ़ हो, उनकी तायीद ना करता हो, उनकी प्रशंसा ना करता, तो शायद हमें सहन ना किया जाए। और कई बार ये भी होता था कि इतिहासकार कुछ ना कुछ लिख देते थे और उसके बाद उसको तभी प्रकाशित या पब्लिकली सार्वजनिक नहीं करते थे, इसलिए कि आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम इतिहास के बारे में तो ईमानदारी से सामग्री प्राप्त कर सकें। ये उनका एक सोच का दायरा था। लेकिन अब कुछ एक सम्राट ऐसे रहे हैं मित्रों, जब देखते हैं तो हमें आश्चर्य भी होता है कि वो कैसे पात्र थे। अजीब तरह के पात्र। इन दिनों चर्चा है औरंगज़ेब की, और औरंगज़ेब की जब चर्चा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक बातें हमें नहीं मिलेंगी, सिवाय इसके कि वो कुछ मामलों में बड़ा विचित्र था। एक और तो वो बाकायदा शरीयत के सारे सिद्धांतों में पूरा यकीन रखता था, सादगी पसंद था। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ़ अपने हाथ से की हुई सिलाई उसके ही वस्त्र पहनता था। अब जो व्यक्ति इतना ज़्यादा सादा और आदर्शवादी हो, वह व्यक्ति इतना एक्सट्रीम तक इतना उग्र तेवर क्यों दिखाता है, कैसे दिखा पाता है? जो उग्र तेवर औरंगज़ेब ने दिखाए, उसने अपने सगे बाप को, सगे बाप सगा ही होता है, अपने बाप को, शाहजहाँ को 7.5 साल तक कैद में रखा आगरे के किले में। इतिहास गवाह है इस बात का। और उसने अपने सगे भाई, अपने बड़े भाई दारा शिकोह को सार्वजनिक रूप से ना केवल जलील किया बल्कि उसे मरवाया भी स्वयं। उसने सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर पर जो जुल्म किए, जो तशद्दुद, और जो उसके बाद उनकी शहादत में जो एक प्रकार से उनकी मैं तो ये कहूँगा कि शब्द का इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि उनकी हत्या करवाई गई। ये एक बड़ा क्रूर शब्द है। किसी गुरु, धर्म गुरु के बारे में ऐसी बात निकलती नहीं है, लेकिन उन्हें शहीद कर दिया गया। शहादत की बात हम लोग मानते हैं, लेकिन ये औरंगज़ेब की नज़र में शहादत नहीं थी। वो दंडित कर रहा था उनको सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उन्होंने उसका हुक्म नहीं माना था, उन्होंने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया था। और दूसरी ओर फिर ये बड़ी परेशानी इतिहास की क्या होती है, विसंगतियों में जीने के हम किस तरह अभ्यस्त हो जाते हैं। उसी औरंगज़ेब की कब्र पर हमारे कुछ नेता तनाव के वर्तमान माहौल में फूल चढ़ाने चले जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अकीदत से वहाँ फातिहा पढ़ते हैं और सारी बातें करते हैं। और फिर वो उम्मीद ये लगाते हैं कि हम उनकी हर बात का सम्मान करें, उन्हें बोलने की आज़ादी भी दें,
उन्हें संविधान में जो जो धाराएं दर्ज हैं अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की, वो सारी की सारी धाराएं उनके नाम करें, उनको नवाजें। ये बड़ी एक विचित्र सी बात लगती है कि आप एक तरफ सभी प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, आप गरिमाओं को ताक पर रखकर सार्वजनिक ज़िंदगी जीते हैं, सियासत भी करते हैं, और उसके बाद ये दम भी भरते हैं कि आप देश के सबसे बड़े कानूनविदों की फहरिस्त में टॉप 10 में आते हैं। आप अगर ऐसी दावेदारी करते हैं तो आपको अपना जो एक प्रकार से जो अपना जो रवैया है ज़िंदगी के बारे में, अपनी सोच और अपना प्रोफेशनल कैरियर, इन सब के बारे में थोड़ी ईमानदारी से तो काम लेना होगा। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ओवैसी साहब अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि वह व्यक्ति अपनी हठ का पक्का है। उसने कभी भी अपने जो स्टैंड लिया उससे टस से मस नहीं हुआ। लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आती कि ये वही व्यक्ति है जिसको हमने 2016 में या 2014 में संसद रत्न का अवार्ड दिया था। और संसद रत्न का जो सम्मान है ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारी संसद की जो एक निर्णायक मंडल होता है संसद का, वो देता है। वो देता है इसलिए कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा इसने अपने संसद सदस्य होने के फ़र्ज़ पूरा किए, कितना कर्तव्य निभाए और कितना ज़्यादा गंभीरता से काम किया। तो गंभीरता से काम करने के अपने मापदंड हैं, उसमें ये है कि सबसे ज़्यादा सवाल किसने पूछे संसद में, एक ये भी होता है। लेकिन साथ में ये नहीं होता कि कितने सवाल प्रासंगिक थे और कितने जहर बुझे थे। बहरहाल निर्णय हो गया, और सारी बातों के बावजूद इस शख्स को देश ने संसद रत्न की उपाधि से नवाजा। और आने वाले काल में कोई बड़ी बात नहीं, उनके पद्मश्री और को पद्म अलंकार भी उनको दे दिया जाए। को आने वाली कोई सरकार और दे दे, वर्तमान सरकार नहीं देगी, कोई और सरकार दे देगी। लेकिन इस बात से जो स्पष्ट होता है कि हम लोग अपनी रीति नीति के बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हैं। हम एक व्यक्ति को तो बहुत आसमान पे बिठाते हैं और उसी व्यक्ति को दूसरा एक आता है तो वो उसको ज़मीन पे पटक देता है। तो ये एक बड़ी अजीब विचित्र सी बात है कि हमारी मर्यादाएं, हमारी गरिमाएं, हमारी जो एक प्रकार से जो लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनका उल्लंघन करना, उनको चिंदी चिंदी करके हवा में उड़ाना, ये हमारी एक राष्ट्रीय आदत बन गई है। और अब जब उसने बहुत कुछ कर दिया, औरंगज़ेब की कब्र पर स्वयं जाके फातिहा पढ़ा, सब कुछ किया, तो ये समझ में नहीं आता कि अब इतिहास को किस रूप में लिया जाए। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। वो स्वाधीनता प्राप्ति से 1 वर्ष पहले छपी थी, कम से कम प्रकाश में आई थी। उसमें औरंगज़ेब के बारे में उन्होंने बिल्कुल अपना अलग मौलिक तत्व दिया है, मौलिक अपना निष्कर्ष जो है वो निचोड़ वो प्रस्तुत किया है। और उन्होंने उसकी कोई तारीफ़ किसी तरह की नहीं की। और इसी प्रकार से एक और भी इतिहासकार हैं ऑड्री ट्रस्ट के, तो उसने औरंगज़ेब द मैन एंड मिथ नामक एक पुस्तक लिखी, उसमें अलग अलग चीज़ें प्रस्तुत की। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके पीछे अंग्रेज़ों का हाथ था, उसकी छवि बिगाड़ने के लिए ये किया गया, वो किया गया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें धार्मिक कट्टरता चरम पर थी, और उस धार्मिक कट्टरता का धर्म निभाने के लिए उसने बेतहाशा जुल्म अपने ही देशवासियों पर किए, उन देशवासियों पर जिनका एक बहुत बड़ा भाग उसकी रियाया था। उसे जब औरंगज़ेब का शासन था, आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त देश की आबादी 15 करोड़ के आसपास ही थी उस वक्त। तो 15 करोड़ की आबादी पर 40 साल तक लगभग उसने राज किया। 40 साल तक जिस शख्स ने राज किया उसने कितने मंदिर तोड़े, कितने धर्म स्थान तोड़े और कितने धर्म गुरुओं को उसने मौत के घाट उतारा, क्या क्या नहीं किया। इन सब का हिसाब किताब औरंगज़ेब तो दूसरी दुनिया में जाके देगा, वो बात अलग है। वो 7वीं किताब में देगा या आगे पीछे देगा, ये उसका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है।
लेकिन इतिहासकार अगर पूर्वाग्रह से मुक्त होकर उसका मूल्यांकन सही ढंग से करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि हम चीज़ों को सही संदर्भ में देखने की एक आदत जो है उसको विकसित करें, उसको डेवलप कर लें। शुक्रिया।